हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे आप लोग। और स्वागत है आप लोगों की ब्राइट वे एकेडमी में। मैथमेटिक्स की बेसिक कंसेप्ट हम लेकर के आए हैं नंबर सिस्टम, और बात करने जा रहे हैं हम किस पे, नंबर सिस्टम पे। ठीक है ना। तो नंबर सिस्टम हमने स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि नंबर होता क्या है। ओके, नंबर क्या होता है। अब सिंपली नंबर क्या है, तो नंबर एक मैथमेटिकल टूल्स है। ठीक है ना, ये क्या है, एक मैथमेटिकल टूल्स है या ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम कह सकते हैं, क्या बता सकते हैं, लेवल को बता सकते हैं, काउंट को बता सकते हैं। ठीक है ना, मेजरमेंट को बता सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, तो इट इज मैथमेटिकल टूल्स, मैथमेटिकल टूल्स या ऑब्जेक्ट, मैथमेटिकल टूल्स है या ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से विच इज यूज्ड टू मेजर, या फिर हम कह सकते हैं काउंट, या फिर हम कह सकते हैं लेवल। ठीक है ना, जैसे मेजर बोल दिया तो मेजर का एग्जांपल, बेसिकली मेजर क्या, जैसे आप कह सकते हो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, नहीं 3 मीटर, 2 सेंटीमीटर, ये सब क्या है, ये मेजरमेंट है। काउंट, कोई भी नंबर, काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर भी काउंटिंग नंबर को कहते हैं, नहीं। तो इसमें हम कह सकते हैं, एग्जांपल इसका देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 ... ठीक है ना, ये सब के सब क्या है, काउंटिंग है। फिर से लेवल देखिएगा, लेवल क्या है, तो लेवल कहते हैं ना कि मार्किंग की हुई होती है, मार्किंग की हुई होती है कि कितनी लेवल, मतलब कितनी हाइट की क्या है, तो किसी कंटेनर में वाटर है, ठीक है ना, ये लेवल। ठीक है ना, ये मार्किंग वगैरह की हुई होती है, मार्क्स की क्या हुआ होता है, मार्किंग वगैरह किया हुआ होता है, इसका बेस्ट। ठीक है, अच्छा, अब जो है ये सारी चीज़ें हम समझ गए कि ये बेसिक चीज़ें क्या है, कि नंबर है क्या, तो ये क्या है, एक मैथमेटिकल टूल्स है या ऑब्जेक्ट है जिसकी मदद से हम क्या कह सकते हैं, मेजर, काउंट या लेवल को हम बता सकते हैं। ठीक है, अब जैसे क्या कि हमने बात कर रहा था नंबर सिस्टम का, नंबर सिस्टम होती क्या है और नंबर सिस्टम है क्या। ठीक है ना, नंबर सिस्टम, नंबर तो समझ गए, नंबर सिस्टम ये क्या है, तो बेसिकली नंबर सिस्टम जो है 4 पार्ट में कैटेगराइज्ड है। ठीक है, जैसे ये 4 पार्ट में जो कैटेगराइज है, पहली पार्ट आप देखेंगे, आप यहाँ पहला पार्ट बाइनरी नंबर, बाइनरी नंबर। ठीक है, बाइनरी नंबर के इनसाइड बेटा ये इसकी यूजेज हम कहाँ करते हैं, तो कंप्यूटर वगैरह के इनसाइड होती है। ठीक है ना, जैसे कोडिंग वगैरह करने में बाइनरी नंबर ये यहाँ जो होती है 2 ही, जैसे क्या कि आप कह सकते हो 0 और 1। 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब क्या, ऑन। ओके, दूसरा बाइनरी नंबर, दूसरी ऑक्टल नंबर, ऑक्टल नंबर। अब ये ऑक्टल नंबर क्या होता है, नहीं, ऑक्टल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑक्टल नंबर है मतलब 8 डिजिट होगा, काउंट कर लीजिए 8 डिजिट है, नहीं तो 8 डिजिट ऑक्टल नंबर। फिर अगला हमने देखेंगे कौन सी नंबर, डेसिमल नंबर, डेसिमल नंबर। ओके, और डेसिमल नंबर के इनसाइड जैसे क्या, कहाँ से कौन कौन सी डिजिट होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8, और इस 8 और क्या, तो 9। ठीक है, इन्हीं चीज़ों को यूज करके कोई भी नंबर को क्या कर सकते हो, आप फॉर्म कर सकते हो। ठीक है, डेसिमल नंबर। अच्छा, अब देखिएगा, और लास्ट जो होता है बेटा वो क्या, हेक्साडेसिमल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम बेसिकली 4 पार्ट में कैटेगराइज है। ठीक है, बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर, डेसिमल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर। हेक्साडेसिमल के इनसाइड कौन कौन से डिजिट होगा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 5 6 7 8 9, और 10 को यहाँ 10 नहीं लिखेंगे, 10 को क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, ई लिखेंगे और एफ लिखेंगे। बताइए, ए मतलब 10, ये 11, ये
12 को लिखे, ये 13 को लिखे, ये 14 को लिखे और ये 15। देखिए 15 और 0 लगा करके कितना 8 डिजिट हो गई। ठीक है, अब इसके बेस की बात करेंगे, बेस की बात करेंगे जहाँ से हम लोग कैरी कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो ये सब के सब क्या हो गया बेटा, ये सब के सब डिजिट हो गया। ठीक है, ये सब के सब डिजिट हो गया। मैं इसको लाइनिंग कर देता हूँ। ओके, और ये सारे डिजिट जो मैंने एग्जांपल के यहाँ पे भी दिखा दिया कि बाइनरी नंबर्स के इनसाइड 0 1 डिजिट आती है, ऑक्टल नंबर के इनसाइड 0 to 7 और डेसिमल नंबर के इनसाइड 0 to 9 और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के इनसाइड जो है 0 to 15। नाउ अब हम इसकी बेस की बात करेंगे, जहां आप देखे होंगे कि कैरी की बात करते हैं, नहीं डेसिमल नंबर के इनसाइड 9 1 10 10 की 0 लिखते हैं, कैरी 1 लिखते हैं। नहीं, तो पहले बेस होता क्या, कौन सी डिफरेंस के बिहाफ पे हमने उसको ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, नहीं, और उसके बाद उसको हम क्या करते हैं, तो उसके बाद हम उसकी कैरी कंसिडर करते हैं। बेस, तो बेस जो होती है इसका वो 2 बेस होता है, 2 बेस होगा। इसकी बेस की बात करेंगे, इसका बेस कितना होगा, तो इसकी बेस जो होगा वो कितनी 7 डिजिट है, ऑक्टल नंबर है, इसकी बेस 8 होगा। इसका डेसिमल नंबर, इसकी बेस कितनी होगी, तो इसकी बेस जो होगा वो 10 होगा और इसका 16 बेस होगा। नाउ ये बेस समझ पा रहे होंगे आप लोग। जैसे डेसिमल नंबर के इनसाइड मैंने एग्जांपल से आपको बताऊं, तो देखो यहाँ 2 है, 7 है, 9 है, 8 है, 7 है, 2 है। इसको जब ऐड करेंगे 9 8 17 कैरी 1 किया ना, 10 पे कैरी 1 किए तो 1 यहाँ ऐड करेंगे, 7 1 8 8 और 7 15 2 2 4 15 के 5 कैरी 1, फिर से यहाँ ऐड करेंगे 2 2 4 और 1 5। नाउ 5 5 7। सिमिलरली यहाँ पे इसकी बेस कितना है 10 है। सिमिलरली यहाँ पे बेस कितना होगा, जैसे इसको आप ऐड करोगे 2 3 7 2 1 3, इसको ऐड करेंगे, इसकी बेस कितनी है 8 है। अब इसको ऐड करो 7 to 9 9 और इसकी बेस कितना है 8 है, तो इसका क्या हो जाएगा 8 के बाद 8 होता तो क्या लिखते, 0 लिखते, 8 तो लिखते नहीं। ठीक है, तो 9 का क्या 1 लिखेंगे और 3 1, इसका कैरी क्या था 1 था, तो 3 1 4 और 1 5 और 3 2 5। ठीक है, इसकी बेस कितनी 8। इसके बिहाफ पे वैसी बाइनरी का ऑपरेशन होता है, एडिशंस करेंगे सब्ट्रैक्शंस करेंगे, नहीं ऑक्टल नंबर का एडिशन सब्ट्रैक्शन, डेसिमल नंबर का क्या एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीपल डिविजन्स। ठीक है ना, और ये सारे नंबर ये और वो नंबर कोडिंग वगैरह में क्या करते हैं यूज करते हैं। डेसिमल नंबर जो है वो हमारी सिलेबस में है और इसी को हम क्या करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं। आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर लो नाउ, या फिर आप वीडियो पॉज भी करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलते हैं इसको, चलिए ठीक है, मिटाते हैं इसको। नाउ जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम, नहीं, और डेसिमल नंबर सिस्टम जो है इसी को हमने पढ़ने जा रहे हैं। डेसिमल नंबर सिस्टम के इनसाइड ये क्या है, तो ये एक वे है जिसके मदद से हमने किसी नंबर को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इसके इनसाइड डेसिमल नंबर सिस्टम ही हमारी सिलेबस में पढ़ना है। डेसिमल नंबर सिस्टम 11th क्लास का हो, 9th क्लास का हो, 12th का हो, सब में पढ़ करके भी आए होंगे आप लोग। ठीक है ना, तो डेसिमल नंबर सिस्टम आपको पता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 7 तक ही होगा और 7 8 9 तक होगी। ठीक है ना, तब तो 10 हो गया ना, 10 डिजिट। बेस क्या होगा, इसकी 10 होगा डेसिमल नंबर सिस्टम के इनसाइड। अब जो है जो मुझे पढ़ना है वो नंबर, मैंने नंबर को ही पढ़ रहा था इसी के इनसाइड नंबर। तो बेसिकली नंबर की बात करें तो ये नंबर जो होगा वो कितने प्रकार का होगा, ये बेसिकली जैसे आप कहते हो ना कि एक रियल जिसे आप जानते हो, दूसरी जिसे नहीं जानते हो इमेजिनरी नंबर, नहीं, तो एक जो होगी नंबर जो होगा वो कायदे से 2 पार्ट का होगा। ठीक है ना, एक जो होती है वो क्या होता है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और सेकंड जो पढ़ते हैं वो कौन सा नंबर, रियल नंबर, ओके। अब कोई पूछे
इमेजिनरी नंबर क्या है, रियल नंबर क्या है। वैसे समझो इमेजिनरी एलियंस जिसे नहीं जानते हो, रियल नंबर जिसे आप जानते हो, ठीक है ना। और रियल नंबर के इनसाइड रियल नंबर डिटेल्स में पढ़ लिए ये भी। और इमेजिनरी नंबर जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर के इनसाइड आपको पढ़ना है 11th क्लास वगैरह में, इसको स्टडी करते हैं। अंडर वो 10th क्लास के इनसाइड सीबीएसई बोर्ड नहीं मेंशन किया इसको, हम वहाँ नहीं देखते हैं। क्या है कि इसके इनसाइड इमेजिनरी नंबर होती क्या है, तो इसको यहाँ कह सकते हो स्क्वायर रूट्स ऑफ, ये क्या होती है, तो ये है स्क्वायर रूट्स ऑफ निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव नंबर बोलिए, ये कह सकते हो स्क्वायर रूट्स जिसका निगेटिव नंबर आता हो। जैसे देखो ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आता हो, निगेटिव का -1, नहीं स्क्वायर रूट्स बोले बेटा। स्क्वायर रूट्स का मतलब आपने स्क्वायर रूट्स क्या आता हो, निगेटिव कोई नंबर आता हो। जैसे देखो एग्जांपल में रूट के इनसाइड -5, और आपको इन 10th क्लास में बताया गया होगा, ये आपके सिलेबस में नहीं है और इसको क्या करते हैं, नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। नाउ अब जो है, अब तो देखिएगा इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, √5 और √-5। अल्सो आप कोई भी नंबर ले लो ना निगेटिव के इनसाइड हो ये, और यहाँ जो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट के इनसाइड -1 × का 5, क्या ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फिर से -5 ही यही आएगा। और इसको आप अलग करके भी लिख सकते हो, -1 × के √5, अलग अलग कर दिए। अब देखो बेटा यहीं पे जो है एक आयोटा वर्ड्स आया, आई, और इसी को इसको क्या बोल दिए, आई बोल दिए। और आई इक्वल टू हमने क्या बोल दिया, माइनस का आई इक्वल टू -1 का स्क्वायर रूट्स, और इसी को हम क्या कहते हैं, आयोटा कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के इनसाइड पढ़ेंगे। इसका जनरल फॉर्म की आप बात करोगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के इनसाइड होगा जनरल फॉर्म, तो आप देखिएगा a + के i b। a जो है आपका वो कौन सी पार्ट है, रियल पार्ट है, ठीक है। और i जो है ये कौन सी पार्ट है, तो ये जो है आपका इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ओके। नाउ अब आपसे पूछा जाए रियल नंबर क्या है, जिसे आप जानते हो। वैसी संख्या है जिसे आप नंबर लाइंस पे दिखा सकते हो, नहीं जिसे आप क्या कर सकते हो, नंबर लाइंस पे दिखा सकते हो, नहीं ऑल नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइंस, ठीक है ना। ये कह सकते हो कि ऑल नंबर रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइंस, इसको कह सकते हो रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन, ठीक है। या फिर आप इसको कह सकते हो ये कॉम्बिनेशंस होती है किसका, तो आप कह सकते हो इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर कंबाइन टू फॉर्म रियल नंबर, ठीक है। रियल नंबर और रियल नंबर जो है आपका इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर आर टू फॉर्म रियल नंबर, ठीक है। ये दोनों कंबाइन करके क्या रियल नंबर बनाएगा, और इसको देखेंगे भी हम पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो हमने जो देखने जा रहे हैं इसके बिहाफ पे रियल नंबर को हमने 2 पार्ट में बांटा। जैसे इसकी हम एग्जांपल की बात करेंगे, आप देखो क्या कह सकते हैं, सर क्या 1 है, 2 है, 0 है, रूट के इनसाइड 2 है, और कह सकते हैं 1.24 है, 1.33333, और कह सकते हैं आप 1.34576 ... ठीक है ना। बहुत सारा, सबके सब क्या है, रियल नंबर, नहीं। अब जो है इसके बिहाफ पे हमने रियल नंबर को 2 पार्ट में कैटेगराइज किए, ठीक है। रियल नंबर को कितनी पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, 2 पार्ट में कैटेगराइज किए। एक जो होगा वो क्या होगा, तो एक जो होगी वो होगा विथ डेसिमल नंबर, और दूसरा क्या होगा, विदाउट डेसिमल नंबर, ठीक है ना। एक जो होगी वो कौन सा, तो कहोगे कि सर विथ डेसिमल नंबर। मैं यहाँ लिखता हूँ ताकि इधर स्पेसेस कम है, विथ डेसिमल नंबर, विथ डेसिमल नंबर, ये ऐसे लिख दो इसको आप यहाँ पे, विथ डेसिमल नंबर ना। और दूसरा विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर दिख नहीं रहा होगा उधर, विदाउट डेसिमल नंबर। चलिए जैसे देखो ये क्या है, 0 1 2, क्या एक कंप्लीट नंबर है, कह सकते हो विदाउट डेसिमल नंबर है। विदाउट डेसिमल को अल्सो क्या कहोगे, सर ये कंप्लीट नंबर होगा, कंप्लीट नंबर, ओके।
और देखो यहाँ पे √2 का भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा। 1.24 की वैल्यू 1.333 क्या कर रहा है, 3 रिपीट कर रहा है, 1.34576, ठीक है ना। इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, कुछ और वैल्यू नहीं। तो ये सब के सब क्या आ गया, विथ डेसिमल में आ गया। अब ये विथ डेसिमल भी कितने प्रकार का होगा, तो विथ डेसिमल जैसे देखो इसके इनसाइड कहोगे सर एग्जाम्पल 1.24 अल्सो लिख लो, क्या 0.3333 डॉट 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 नो। फिर आप कह सकते हैं 1, इसको ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, 0.333 रिपीट कर रहा है ना, तो आप क्या लिखते हैं 0.3 पे बार लगा देते हैं। नाउ अब जो है ये 0.33, अब इसका कोई नंबर आप बता दो, जैसे क्या 1 पॉइंट रिपीट करती भी नहीं हो, 1.34572 कुछ भी, ठीक है ना। डिवाइड करने के बाद ये इस तरीके से कहाँ इन्फिनिटी को जाता हो, वो क्या ना होता हो, वो कटता ही नहीं हो, ठीक है ना, मतलब वो डेसिमल में जाता हो, डेसिमल प्लेसेस में बहुत इन्फिनिटी प्लेसेस तक जाता हो, ठीक है ना। तो विथ डेसिमल के बिहाफ पे आप कह सकते हो सर एक तो कैटेगरी ये हो गया, दूसरी कैटेगरी ये हो गया, तीसरी कैटेगरी ये हो गया, ठीक है। इसके बिहाफ पे हमने फिर से इस नंबर को विथ डेसिमल नंबर को कितने 3 पार्ट में कैटेगराइज करेंगे, ठीक है। जिसमें पहला पार्ट मैं एक एक करके देखता हूँ। एक जो होती है वो क्या, तो बेटा एक तो एक नंबर क्या है कि डेसिमल प्लेसेस के बाद देखो ये वाले प्लेसेस जो है ना, इसको हम कहते हैं डेसिमल प्लेसेस। डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल के बाद डेसिमल प्लेसेस 1.24 क्या है, डेसिमल प्लेसेस है। जैसे ये देखो 2 डेसिमल प्लेसेस है, 4 डेसिमल प्लेसेस है, ठीक है ना। तो हम देख रहे हैं आप एक नंबर क्या हो रही है, पूरे के पूरे डिवाइड हो जा रहा है, मतलब फ्रैक्शंस में कुछ बच ही नहीं रहा, ठीक है ना। 1.24 मतलब डेसिमल में पूरे के पूरे डिवाइड हो रहा है, मतलब आप कह सकते हो डेसिमल में तो जा रहा हो बट वो क्या होता है, एंडिंग होता हो। इसलिए इसका नाम इन्होंने क्या टर्मिनेटिंग नंबर रखा, टर्मिनेटिंग नंबर। और टर्मिनेटिंग नंबर जिसका आप क्या कहते हो, एंड हो जाता हो, एंड, ठीक है ना। जैसे आप देखो क्या कहोगे 1.24 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो गए, एंड हो गया, ठीक है। अब ये टर्मिनेटिंग नंबर, ठीक है ना, जो क्या होता हो, एंड हो जाता हो। दूसरी क्या, जो एंड ही नहीं होता हो, मतलब आप उसको क्या कहोगे, बोलिए। एक तो टर्मिनेटिंग नंबर हुआ, लेकिन ये टर्मिनेटिंग नंबर इधर कुछ लिखेंगे ना तो उधर कुछ बोलने में मुझे आसान होगा, बट ये रहने तो कोई दिक्कत नहीं। टर्मिनेटिंग नंबर 1.24, ठीक है। अब देखिएगा दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जिसका एंड नहीं होता हो, नोट एंड, ठीक है। और इसके इनसाइड आप कहोगे सर ये 1.24 ये देखो एंड ही नहीं होता हो, 0.333 1/3 का डिवाइड करो क्या होगा, डिवीजन कंप्लीट नहीं होगी। दूसरा एग्जांपल ये देखो बोर्ड पे लिखी हुई है 1.34572 डॉट डॉट डॉट, क्या देखो दोनों के दोनों एंडिंग नहीं होता हो। इसके बिहाफ पे फिर से आप कह सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो होगा, जो नोट एंड है, वो क्या है, फिर से 2 पार्ट में कैटेगराइज्ड है, ठीक है। एक क्या होगा, एक रिपीटिंग नंबर होगा, और दूसरा क्या होगा, एक तो रिपीट कर रहा है ना 0.33, देखो 3 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। यहाँ क्या 1.345723 कुछ भी आ सकता है डिवाइड करने के बाद, डिवाइड करने पे कोई नंबर है, ठीक है, नोमिनेटर डिनोमिनेटर फॉर्म में है, उसको डिवाइड करने के बाद नंबर क्या आ रहा है वो देखना आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है कि एक तो रिपीट करेगा, एक तो रिपीट नहीं करेगा। तो आप कह सकते हो पहला जो रिपीट करता है उसको क्या कहेंगे, तो उसको कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, या फिर रिकरिंग नंबर, या फिर रिकरिंग नंबर। ये देखिए नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग बोलिए या फिर आप बोलिए नॉन टर्मिनेटिंग, यही लिखते, और रिकरिंग नंबर। और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, रिपीटिंग नहीं लिखे, रिपीटिंग भी लिख लीजिए, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसे लिखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर। और इसमें क्या कहोगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग
यहाँ रिपीट नहीं करता हो, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग नंबर, ठीक है। जैसे इसके इनसाइड आप एग्जांपल की बात करोगे, देखो 0.33 क्या कर रहा है, रिपीट नहीं कर रहा, 0.333 सॉरी रिपीट कर रहा है ना, 3 रिपीट कर रहा है, ठीक है। और कहाँ खत्म तो हो ही नहीं रही, 0.33। यहाँ देखो आप एग्जांपल की बात करोगे क्या हो जाएगा, 1.34572 डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। ये भी क्या है, तो ये देखो यहाँ रिपीट कहाँ कर रही है, देखो 7 के बाद 2 3 आ गया, ठीक है ना, यहाँ पे 3 4 है, ओके। तो ये रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग भी है, एंड भी नहीं हो रहा, ठीक है ना। ये क्या है, तो यहाँ देखिएगा ये क्या है, खत्म तो नहीं हो रही है, मतलब नहीं एंड होने की वजह से इसका नाम क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। और रिपीट कर रहा है इसकी वजह से इसका नाम क्या हुआ, रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर, ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है ना। और बेटा ये जो है आपका एग्जाम्पल जो था 1.24 वगैरह मिट गया था, मैं इसको फिर से लिख दिया, ठीक है। अब देखो टर्मिनेटिंग नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग नंबर को हम इसी नंबर को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं, ये इतना पार्ट को, ये देखो मैं फिर से कह रहा हूँ, आप देखिएगा इसको गौर से, ठीक है। इसी को कहते हैं कौन सी नंबर, रेशनल नंबर। मेरे पास जगह कम पड़ गया है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, रेशनल नंबर। नाउ और जो ये आपको दिख रहा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग नंबर, इसी को कहते हैं कौन सी नंबर, इरेशनल नंबर। इसको कहते हैं, इसको आप नीचे मैं ऐसे लिख देता हूँ, इसको कहते हैं, इसको भी यहाँ ले लो ऐसे, इसको कहते हैं इरेशनल नंबर। इसको कौन सी नंबर कहते हैं, इरेशनल नंबर, ओके। अब जो है विदाउट डेसिमल नंबर, कंप्लीट नंबर, यहाँ पे मेरे पास प्लेसेस नहीं है, जगह नहीं है, तो इसको मैं सेकेंड शॉर्ट में करूँगा, इसको आप देखिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ चलते हैं, इसको सेकेंड शॉर्ट में करेंगे, किसको, विदाउट डेसिमल नंबर को, ठीक है ना। और जो देख रहे थे वो देखिएगा, विदाउट डेसिमल नंबर, ये आपका सेकेंड पार्ट था। सेकेंड पार्ट विथ डेसिमल डिस्कस कर चुके हैं, विदाउट डेसिमल यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। अब ये विदाउट डेसिमल मतलब क्या, ये कौन सी नंबर होगा, आप कहोगे सर ये पूरे कंप्लीट नंबर होगा, कंप्लीट नंबर होगा, मतलब कंप्लीट नंबर बोले तो इंटीजर्स, कौन सा, इंटीजर्स, ठीक है। और इंटीजर्स जो होती है वो क्या है, निगेटिव इंटीजर्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, नहीं तो इंटीजर्स जो होती है वो क्या है, कंप्लीट नंबर है। चलिए देखते हैं, नंबर लाइन से ही समझते हैं इसको। ये 0 इधर की निगेटिव नंबर मैंने लिखा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5 डॉट 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 माइनस का इन्फिनिटी। और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कौन सी इंटीजर्स है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इंटीजर, प्लस इन्फिनिटी क्या है, इंटीजर्स है। और ये सारे के सारे कंप्लीट नंबर है। इधर वाले इंटीजर्स को हमने कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स, -1 टू माइनस इन्फिनिटी, कौन सी इंटीजर्स, इसको कहेंगे निगेटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। और 1 टू प्लस इन्फिनिटी, सारे के सारे कंप्लीट नंबर, 1 टू प्लस इन्फिनिटी, इसको क्या कहेंगे, कौन सी इंटीजर्स, इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। और आपको कायदे से पता होगा कि 1 टू प्लस इन्फिनिटी क्या होता है, कंप्लीट नंबर, नेचुरल नंबर भी होता है, इसको अल्सो हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं, नेचुरल नंबर भी कहते हैं। और मैं इसको, इसी नेचुरल नंबर को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ठीक है ना। और 0 इंक्लूड करके बात करोगे, ये देखो 0 इंक्लूड करके बात करेंगे तो 0 टू
प्लस इन्फिनिटी सारे के सारे कंप्लीट नंबर जो होगा यही होगा आपका होल नंबर। होल नंबर समझ में आ रहा है? ये सारे 0 to प्लस इन्फिनिटी क्या है? होल नंबर है। अब ये सारे के सारे कंप्लीट इंटीजर्स, ये सारे कंप्लीट इंटीजर्स को या फिर विदाउट डेसिमल नंबर जो होती है, ये नंबर को हम कौन सी नंबर कहते हैं? तो ये नंबर जो होती है वो रेशनल नंबर होता है। इसको क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। मेरे पास जगह नहीं है तो मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है ना। ये देखिए ये सारे रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर, ठीक है। तो ये पार्ट जो है नंबर सिस्टम का, ये वाले पार्ट जो है आपकी विदाउट डेसिमल, ये दोनों पार्ट नंबर का क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। इसके इनसाइड जब हम पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो एक एक करके मैं देखूंगा इसको जो है, ये वाले पार्ट को मैंने फिर से कंप्लीट करूंगा पॉजिटिव इंटीजर्स को, ठीक है। कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स क्या है, इसके इनसाइड प्राइम नंबर भी होगा, ठीक है ना। या फिर देखना चाह रहे तो 5 मिनट दिखाई देते मैं आपको। ना जैसे आपसे पूछा जाए पॉजिटिव इंटीजर्स, नहीं, पॉजिटिव इंटीजर्स को क्या क्या बोले थे? पॉजिटिव इंटीजर्स, इसको अल्सो हमने बोला था नेचुरल नंबर, राइट। या फिर इसी को हमने क्या बोला था? काउंटिंग नंबर। ये आप देखेंगे कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 इस तरीके से। अब बोलिए बेटा, 1 यूनिट है, 2 ये प्राइम नंबर है। अभी क्या होता है प्राइम नंबर मैं बताऊंगा आपको। ये भी प्राइम नंबर है और ये 4 कंपोजिट नंबर है और ये 5 प्राइम नंबर है, ये 6 कंपोजिट नंबर है, ये 7 प्राइम नंबर है। नाउ इसके बिहाफ पे हम कह सकते हैं कि यूनिट प्लस प्राइम नंबर प्लस कंपोजिट नंबर, ये तीनों मिल करके क्या बनाया? यही आपका पॉजिटिव इंटीजर्स बनाया, पॉजिटिव इंटीजर्स बनाया, ठीक है ना। या फिर आप काउंटिंग नंबर बोलो या नेचुरल नंबर बोलो, यही बनाया। अब कहोगे प्राइम नंबर क्या होता है सर? यूनिट तो आपको समझ में आता है, प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर वैसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो, इसके अलावा किसी से डिविजिबल, कोई भी नंबर से डिविजिबल ना हो अदर देन 1 को छोड़ करके, ठीक है ना। किसी भी नंबर से क्या हो? डिविजिबल ना हो, ठीक है ना। कंपोजिट नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर हो, ठीक है ना, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर हो, ठीक है, इसको हमने क्या कहेंगे? तो उसको कंपोजिट नंबर कहेंगे। प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इसको अगले सूट में करेंगे और उसको फिर से वहाँ हमने क्या करेंगे? सारे को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, ठीक है। ओके बाय।